भागवत महात्म का पहला श्लोक क्या है? भागवत है क्या? भागवत जैसे कहते भागवत जी हमें करानी है। भागवत भक्त को भी भागवत बोलते हैं। आदरणीय गुप्ता जी, आप भी भागवत हो, आपकी धर्म पत्नी भी भागवत है, जो कथा को सुन रहा है वो भी भागवत है। दैट्स मीन जो भगवान से जुड़ा है वह भागवत है। भगवान का जो चरित्र है वो भी भागवत है। भगवान से जुड़ा है वो भी भागवत है और भगवान भी भागवत है। तो भागवत की महत्ता, भागवत की महिमा, भागवत को जो हम विश्लेषित करते हैं, भागवत को हम जब डायग्नोसिस करते हैं, जब व्याख्यायित करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसका मतलब निकलता है भक्त। जिस पुराण के अंदर भक्तों का चरित्र हो, जिस पुराण के अंदर आप जैसे भक्तों का चरित्र हो, उसी को हम भागवत बोलते हैं। आप भी भागवत हो, भगवान भी भागवत हैं। ये सब भागवत है और भागवत की महात्म की कथा है। जैसे अपने महत्व को अगर आप बताने लगो, अपनी विशेषता को बताने लगो तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आपकी विशेषता अगर कोई और दूसरा व्यक्ति बताए तब तो बात जचती है ना कि कोई इसमें विशेष गुण होगा। जब किसी डॉक्टर के विषय में कोई दूसरा व्यक्ति बताए कि वो फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, जो फला इंजीनियर है बहुत अच्छा है, फला जो IAS है बहुत अच्छा है, PCS अधिकारी बहुत अच्छा है, फला नेता बहुत अच्छा है, तो आदमी को विश्वास हो जाता है कि शायद वो अच्छा होगा, क्योंकि उसके विषय में कोई दूसरा बता रहा है। ठीक उसी तरह भागवत का महत्व भागवत जी में नहीं है। भागवत के महत्व को अन्य पुराण बताते हैं, जो दूसरे और पुराण है। टोटल पुराण कितने हैं हमारे? कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग, यजु, अथर्व, सामवेद, 4 वेद हमारे हैं। 18 पुराण हैं। भागवत जी को लेकर के, भागवत जी की जो वेद व्यास जी ने बाद में रचना की थी, पहले 17 पुराण थे हमारी, ठीक है। तो इसमें एक पद्म पुराण है। कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। उसमें भागवत की महत्ता लिखी है, महिमा बताई गई है, महात्म को बताया गया है। ये महात्म जो है ना, वो पद्म पुराण से लिया गया है। तो भागवत कितनी महान है। भागवत सुनने से हर व्यक्ति मुक्त हो सकता है। पितर मुक्त हो सकते हैं, आपके माता पिता मुक्त हो सकते हैं, और जो सुनता है भागवत जी को वो जीते जी मुक्त हो जाता है। परीक्षित जीते जी मुक्त हो गए। सुखदेव जी ने कहा, क्यों राजन, आपको भय है क्या? सबसे बड़ा भय होता है जीवन और मृत्यु का। और जीवन तो हो गया, मृत्यु का भय होता है कि हमें मरना है, हमें सबको जाना है, किस स्थिति में हमारी मृत्यु होगी। तो जीवन तो जी रहे हैं, जीवन में डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन मृत्यु का भय सबको होता है कि मृत्यु हमारी कैसे होगी। सबको भय होता है इस जीवन में, आप देखिएगा सबको भय होगा। तो भागवत जी की महत्ता जो है पद्म पुराण में गाई गई है कि भागवत कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे लोगों को भागवत मुक्त कर देती हैं। तो भागवत की महत्ता जो है अन्य पुराणों में गाई है। भागवत जी अपनी महत्ता स्वयं नहीं गा रही हैं, दूसरे पुराण कह रहे हैं कि भागवत जी को सुनो। भागवत इतने महत्वपूर्ण है। भागवत जो है कृष्ण स्वरूप है। ये कोई पोथी नहीं है, कोई पुराण नहीं है, ये कृष्ण का स्वरूप है, उनका वांगमय स्वरूप है, उनका दिव्य स्वरूप है। जब भगवान जाने लगे धराधाम को छोड़ करके, तो उद्धव जी ने कहा, हे गोविंद, आप जा रहे हो, लेकिन कलयुगी मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए कौन सा ऐसा उपाय होगा जो उन्हें मुक्त कर देगा? क्योंकि हम तो इतना तप करने वाले तो हैं नहीं। हम तो कई बार 5 मिनट नहीं देते भगवान जी को। देते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे ना।
पत्नी जी कहती रहेंगी, हे पति देव सुनिए, प्लीज लिसन, कुछ तो जप कर लिया करिए। अरे छोड़ ना, तू कर, ये तेरा काम है, तू करेगी तो मिल जाएगा। पत्नी जी से पति देव कहते हैं कि तू कर ले। एक बात रहस्य की बताएं, माताओं आप खुश हो जाओगी, ये आपकी पक्ष की है। पत्नी अगर खूब जप तप करे, बड़े गौर से सुनिएगा, भागवत जी में लिखा है पुराणों में, पत्नी अगर दिन रात जप तप करे, ठीक है ना, उसका जो फल है पति को नहीं मिलता। याद रखिए, शास्त्रों में बात है, अगर पति करे एक माला भी कर ले तो आधा फल पत्नी को मिल जाता है। ये रियलिटी है। और सुनिए दूसरी, और हंसोगे अभी, पत्नी अगर पाप करे तो पति को आधा मिलता है, बिल्कुल आधा मिल जाएगा है? अब पति पाप करे तो पत्नी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सच्चाई है, आप ये सोच करके, बिल्कुल ये, तो इसलिए स्वयं के लिए करिए महाराज, पाप पाप मत करिए, ये पत्नी का पुण्य मिलने वाला नहीं है आपको।